फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आपका जो उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है और जो MPHW जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का और जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ामिनेशन डेट आपको अगस्त में उसमें दी हुई है ना। तो रिक्रूटमेंट जो कैलेंडर है उसमें आपने देख लिया, एग्ज़ामिनेशन डेट हमारा अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी बहुत ही अच्छे से अपना जो है पढ़ाई अच्छे से करिए, जितना हो सके, जितने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे हुए आपने उन सबको रिवाइज़ करिए, है ना। तो आपको जो 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल स्किल्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए देखिए जो हमारे पास होता है ना, हम वो तो पढ़ते नहीं है, लेकिन जो नहीं होता ना वो सोचते हैं कि हाँ भाई ये भी हमारे पास हो। देखिए आपके पास जो भी बुक्स है इसमें से आपने पढ़ा तो उसको और भी पक्के से पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन है वहीं से आने हैं ना। ये डिप्लोमा की जो भी आपकी बुक्स है, डिप्लोमा का ही सिलेबस है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, बी फार्मा कराया आपने, डी फार्मा किया, जो भी बुक्स पढ़ी उनको अच्छे से पढ़िए, वहीं से ये क्वेश्चंस बनते हैं वैसे आपके। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी प्रीवियस पेपर भी आप लोग मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पर, है ना, तो उसमें भी देख लीजिए। तो उस पेपर को वैसे हम एक बार फिर से सोल्व करेंगे ना, एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि हमें पता लग सके कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अदरवाइज मैंने डाला हुआ पेपर, आप उसको देखिए, एनालाइज कीजिए कैसे क्या क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल स्किल्स के ही कुछ क्वेश्चंस मैंने और भी इस पे वीडियो बनाए हुए हैं प्रैक्टिकल स्किल के क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो आज भी इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्किल्स के ही क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है फार्मास्यूटिक्स में, और आपका जो ड्रग इंटरेक्शंस वगैरह जो होती है फार्माकोलॉजी में, और आपकी लैटिन टर्म्स होती है, जो पोसोलॉजी है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन है, और जो एंटीडोट्स वाला जो होता है, कौन सी ड्रग का कौन सा एंटीडोट्स है, तो ये सब आपको प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए पढ़ना है ना। तो ये सब वैसे भी हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते ही हैं हमारे एग्जाम के लिए, है ना, तो वही होता है। ओके, तो देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या इसमें इंक्लूड करे हैं। देखिए हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ लिक्विड मेडिसिन, देखिए एक जो है लिक्विड मेडिसिन है तो कितना ml में पूछा है। सबसे पहली बात आपको यूनिट का पता होना चाहिए, कौन से यूनिट में आपसे आंसर मांगा हुआ है। हाउ मैनी ml ऑफ लिक्विड मेडिसिन वुड प्रोवाइड पेशेंट विद 2 टेबलस्पूनफुल ट्वाइस अ डे फॉर 8 डेज। अब आपको पता होना चाहिए भाई, जो आपने फार्मास्यूटिक्स में कन्वर्जन्स पढ़े थे कि भाई 1 टीस्पूनफुल में कितना होता है, डेजर्ट स्पूनफुल में कितना होता है, टेबल स्पूनफुल में कितना होता है, फ्लूडाउंस में कितना होता है, वो वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है ना। तो टीस्पूनफुल में हमारा 15 ml होता है ना। तो देखिए कह रहे कितना ml लिक्विड मेडिसिन वुड प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को विद 2 टेबलस्पूनफुल ट्वाइस अ डे फॉर 8 डेज। देखिए ध्यान से पढ़िए एक एक वर्ड को। 2 टेबलस्पूनफुल का मतलब क्या हो गया, 1 टेबलस्पूनफुल में 15 ml, तो 2 में 30 ml हो गया, है ना, मतलब कि 1 फ्लूडाउंस भी से कह सकते हो आप, है ना। अब ट्वाइस कहाँ है आपसे, 2 टेबलस्पूनफुल ट्वाइस अ डे, दिन में ट्वाइस मतलब कि दिन में 2 बार, है ना। तो देखिए 30 ml ट्वाइस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 60 ml आ जाएगा, है ना। 30 ml जो है आपका 30 ml, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया, 60 ml, ठीक है। तो ट्वाइस का मतलब आपने 60 ml हुआ अभी तक, तो यहाँ तक आपका आप कह रहे आ डे, दिन में 2 बार हो गया, 60 ml हो गया, मतलब 4 8 डेज, अब 8 दिनों के लिए है ये। अब 60 को आप 8 से और मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 480, सिंपल आपका। देखिए मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बस थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ना है ना। हाउ मैनी ml ऑफ अ लिक्विड मेडिसिन वुड प्रोवाइड अ पेशेंट विद 2 टेबलस्पूनफुल, मतलब कि 1 टेबलस्पूनफुल में 30 ml, तो 2 में 60 ml, है ना। ट्वाइस मतलब कि दिन में 2 बार, तो ये आपका टेबल स्पूनफुल जो आपका टोटल जो इतना है ये 30 ml दिन में 2 बार है, तो मतलब कि टोटल 60 ml हो गया। अब फिर 8 दिन के लिए तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना टोटल जो है इतना ml जो आपका 480 ml लिक्विड मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वुड प्रोवाइड अ पेशेंट, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, 480 ml। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है ना। अगर अभी भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर देना, है ना। तो ये इसमें बताया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ डोज आपको 16 दी हुई है, साइज ऑफ डोज 2 टेबलस्पूनफुल मतलब कि 30 ml, है ना। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं कि भाई टोटल क्वांटिटी क्या होगी, नंबर ऑफ डोज को आपने साइज ऑफ डोज से मल्टीप्लाई कर देना, इस टाइप से निकाल लो। अदरवाइज जो मैंने बताया आपको वो भी मतलब कि बिल्कुल सिंपल ही है हमारा।
नेक्स्ट है देखिए इफ़ 0.050 ग्राम, देखिए इतना ग्राम दिया हुआ है आपको, सब्सटेंस कितना ग्राम है, 0.050 ग्राम आपका सब्सटेंस है। इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग 125 टैबलेट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपने इतना ग्राम सब्सटेंस यूज़ कर दिया, इतने ग्राम सब्सटेंस से 125 टैबलेट्स बन गई। हाउ मैनी माइक्रोग्राम आर रिप्रेजेंटेड इन ईच टैबलेट, देखिए कह रहे कि 125 टैबलेट्स जो है ना आपकी, उसमें तो आपका 0.050 ग्राम सब्सटेंस है। कह रहे एक टैबलेट में कितना सब्सटेंस होगा, तो इन्होंने अब आप ऐसे सिंपल निकाल दोगे कि भाई इसको इससे डिवाइड कर दिया है ना, सिंपल है ये तो ये आपका आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किस में, ग्राम में। आपसे पूछा क्या है, माइक्रोग्राम में, तो पहले क्या करोगे, ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे। अभी कुछ बच्चे तो कह रहे थे कि मैम यही समझ में नहीं आ रहा कि ग्राम को माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम में आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये तो हमने जब हम छोटे थे, छोटी क्लास में यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 1 ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते हैं, है ना, मतलब कि 1000 मिलीग्राम होते हैं। और आपके तो आप देखिए अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप याद रखिए 1 ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में अगर आपसे माइक्रोग्राम पूछेंगे तो आप कहेंगे 10⁶ माइक्रोग्राम होते हैं, 10⁶। अगर नैनोग्राम होता है तो 10⁹ होता है। तो आपसे ये माइक्रोग्राम में ही यहाँ पर पूछा जाएगा। ओके तो 1 ग्राम में कितने, 10⁶ माइक्रोग्राम। अब आपने ना ये देखिए बड़ी यूनिट थी, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करा तो आपने जैसे कि 10⁶ इस टाइप से मल्टीप्लाई करा है ना। लेकिन अगर आपका माइक्रोग्राम दिया होता, अब आप ग्राम में कन्वर्ट करते ना, तो आप क्या करते, माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से आपसे मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस टाइप से जब सोल्व करोगे क्वेश्चंस को, तो यूनिट जो है आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अभी देखिए आप सिंपली इसको निकाल दोगे, लेकिन क्वेश्चन तो माइक्रोग्राम में पूछा हुआ है, तो आपको ग्राम को माइक्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। अब आप जब इसको सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो एक बारी मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, है ना। तो 125 टैबलेट्स में इतना ग्राम है, तो पहले तो आप इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लो। 0.050 ग्राम को 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल इसको एक बार कर लो, है ना। तो इसको ये नीचे आप ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 0 लगा दोगे, तो ये 3 0 से 3 0 काट दो, 10⁻³ बच जाएगा, है ना। तो आपका ये हो गया 50 × 10⁻³ क्या हो गया, हमारा माइक्रोग्राम हो गया। अब 125 टैबलेट्स में इतना है, तो एक टैबलेट में कितना होगा, सिंपल ये तो सिंपल आप इसको डिवाइड करोगे 125 से, है ना। अभी तो कुछ दिक्कत है नहीं आपको, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आप 5 को काट दो इससे, ठीक है, ये 25 आ गया। तो इसको ये आपका जो है 10⁻³ मतलब कि ये 1000 है, तो 25 4 जा ये 40 पर चला जाएगा, है ना। 40 क्या आ गया, 1 0 ये रहा, तो 400 आपका क्या आ गया, माइक्रोग्राम आ गया, है ना। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से कॉपी पेन लिख के सोल्व करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। बस थोड़ा सा आपको यूनिट का तो ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ओके तो मेरे हिसाब से 400 माइक्रोग्राम मेरे बच्चों को समझ आ चुका है। ओके ठीक है, तो इसमें करके दिखा रखा है, वैसे हमने देख ही लिया। जैसे अ पेशेंट इज़ प्रिस्क्राइब प्रेडनिसोलोन 10 mg डेली, कह रहे एक पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब किया गया। देखिए अब आपके उड़ीसा में पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया प्रेडनिसोन 10 mg, सही है 10 mg दिया है, ठीक है, डेली। ओके 16 डेज़ के लिए 10 mg डेली देना है, 16 डेज़ के लिए 10 mg डेली, है ना, और 16 डेज़ के लिए। तो टोटल डोज तो आपकी 160 हो गई mg, है ना, कितनी हो गई, 160 mg हो गई। 16 दिन के लिए 10 mg दोगे तो 160 mg टोटल डोज हो गया। अब क्या कह रहे हैं, प्रेडनिसोन इज़ अवेलेबल एज 5 mg एंटारिक कोटेड टैबलेट्स। अब प्रेडनिसोन हमारे पास 5 mg की टैबलेट के रूप में अवेलेबल है, 5 mg की एंटारिक कोटेड टैबलेट्स हैं। हाउ मैनी टैबलेट ऑफ डेल्टा कोटिल जो है हैव टू बी डिस्पेंस्ड, कितनी टैबलेट्स देनी पड़ेगी। तो आपको देखिए आपको टोटल तो 160 mg देना है। अब आपके पास 5 mg की अवेलेबल है ना, तो आप इसको डिवाइड कर दो सिंपली, भाई इतनी ड्रग देनी है आपने टोटल, है ना, और आपके पास टैबलेट 5 mg की है, तो इसको जब करोगे तो कितना आएगा, ये 32 आ जाएगा, है ना, 32 mg, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मैनी जो ये जो है 160 mg हो गया आपका, है ना। तो कह रहे हैं कि
पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड प्रिडनिसोलोन 10 mg डेली 16 डेज के लिए, तो आपको 160 mg देना है टोटल। कह रहे प्रिडनिसोलोन क्या है, 5 mg की एंटारिक कोटेड टैबलेट्स। हाँ, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 32 आपकी जो टैबलेट्स निकल के आएंगी ना, है ना। 5 mg में अवेलेबल है ये, है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, वैसे सिंपल भी कर लो भाई, 10 mg डेली देना है तो 5 mg की आपके पास टैबलेट अवेलेबल है ना, है ना। तो आपने टोटल 16 डेज के लिए देना है, तो वैसे भी आपका जो है 32 ही निकल के आएगा, है ना। एक टैबलेट में 5 mg है तो उसको आपको 16 डेज के लिए दोगे तो 10 mg आपने देना है डेली, है ना। डेली 2 टैबलेट होगी एक तरीके से, तो आपका 16 टू 32। वैसे सिंपली भी देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वैसे इसके लिए आपको कॉपी पेन लेने की जरूरत भी नहीं, आप इसको वैसे भी कर सकते हो, है ना। 32 आपका टैबलेट्स निकल के आ जाएगा। ओके, तो इसका 32 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में 32 टैबलेट्स आ जाएगा। जैसे कोक्लियर मैग्नम बिस इंडाइसुमेंटो, तो लैटिन टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, सारे के सारे लैटिन टर्म्स आपको आने चाहिए। लैटिन टर्म्स का वीडियो बना हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन का वीडियो है, उसमें भी लैटिन टर्म है, ठीक है। लैटिन टर्म्स अच्छे से पढ़ लेना। तो ये कोक्लियर मैग्नम आप बिस इंडाइसुमेंटो बता दो, क्या होगा, टेबल स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे, है ना। टी स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे, डेजर्ट स्पूनफुल या मेजर टू बी टेकन, मतलब कि टू बी टेकन ट्वाइस अ डे सब में दिया हुआ है। तो कोक्लियर मैग्नम जो होता है आपका टेबल स्पूनफुल होता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिजिशियन ऑर्डर्ड 500 mg कैप्सूल्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन टू बी टेकन ट्वाइस अ डे फॉर 10 डेज। फिजिशियन ने क्या ऑर्डर करा, 500 mg के कैप्सूल है टेट्रासाइक्लिन के, 500 mg है टेट्रासाइक्लिन, टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। अब दिन में 2 बार लेनी है, मतलब कि आपको 1000 mg लेनी है ना, क्योंकि 500 mg का कैप्सूल है, दिन में 2 बार लेनी है, तो दो कैप्सूल लोगे, एक में 500 है तो दोनों में 1000 हो गई, है ना। 10 डेज के लिए लेनी है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 10,000 आ गया, है ना। तो 10,000 क्या होगा, ये mg होगा ना, इतना mg आपका ड्रग है। हाउ मैनी टोटल ग्राम ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये तो आपका mg निकल के आया है। अब आपसे ग्राम में पूछा है तो mg को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए 10,000 mg आया, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैंने 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम बताया था ना, है ना। तो इसको सिंपल, वैसे तो सिंपल है कि भाई आप वैसे कर लोगे, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 10 ग्राम में 10,000 मिलीग्राम होंगे। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब कि ग्राम को मिलीग्राम में करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, मिलीग्राम को ग्राम में करो तो 1000 से डिवाइड करोगे। इस टाइप से याद कर लेना, है ना। तो ये आपका कट जाएगा, तो 10 आपका ग्राम आ जाएगा। ओके, तो सिंपल है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मैं आपको सिंपल करा रही हूँ, फिर आपको टिपिकल वाले भी करा दूँगी, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। ऑप्शन जो है 10 ग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हिट्राजन इज़ ए कॉमन ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम भी मैंने आपको बताया थे, आपने करने हैं। तो हिट्राजन किसका ब्रांड नेम है, डाइथाइल कार्बामाजीन का है, पाइप्राजीन है, मिबेंडाजोल नन। देखिए आपका डाइथाइल कार्बामाजीन जो होता है इसी का ब्रांड नेम है हिट्राजन, है ना। और जो है देखिए इसको आप एंटी फिलेरियल ड्रग के नाम से भी जानते हो, क्या बोलते हो, एंटी फिलेरियल ड्रग। क्यों, क्योंकि फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फिलेरियासिस जो होता है ना उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है आपका, डाइथाइल कार्बामाजीन, जिसको DC भी शॉर्ट में लिख देते हैं, डाइथाइल कार्बामाजीन, जिसको हिट्राजन कहते हैं। तो ओके, क्लियर है ऑप्शन ए। जैसे क्लोरोमाइसिटीन कंटेन क्लोरोब्यूटानोल, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोमाइसिटीन जो है इसमें क्लोरमफेनिकोल होता है, जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ना, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, तो उसकी बात हो रही है क्लोरमफेनिकोल की, है ना। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ये भी याद रखना। जैसे गार्डिनल एंड ल्यूमिनल आर ब्रांड नेम, किसकी है ये, ब्यूटोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन, ओल। तो आपका फिनोबार्बिटोन का ब्रांड नेम होता है गार्डिनल एंड ल्यूमिनल। ओके, जैसे वर्मोक्स इज कॉमन ब्रांड नेम, किसका है, वर्मोक्स, थाइबेंडाजोल, मिबेंडाजोल, पाइप्राजिन, मेट्रोनिडाजोल। तो मिबेंडाजोल जो होता है ना इसका ब्रांड नेम होता है वर्मोक्स, है ना, मिबेंडाजोल। जैसे मोगाडोन हिप्नोटिक ड्रग, इसका ब्रांड नेम बताओ मोगाडोन का, लोराजिपाम, मीथाक्विलोन, नाइट्राजिपाम या नन। तो नाइट्राजिपाम का है मोगाडोन। ओके, नेक्स्ट है जिसका क्वेश्चन अब आप लोग देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके,
और बहुत सी वीडियो लेके आऊँगी, आप टेंशन ना लो इसकी। ओके हाँ, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए क्या क्वेश्चन है, लार्जेक्टिल कंटेन्स क्लोरप्रोमाजिन, क्लोमिफिन, प्रोमाजिन एंड नन। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग जो है उड़ीसा का आपका फार्मासिस्ट या जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का जो भी एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट pharmamsq.in पर मैंने जो है इसके लिए क्रैश कोर्स भी चला के रखा है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और जो इनके PDF वगैरह जो स्टडी मटेरियल है वो सारा उस कोर्स में मैंने डाला हुआ है। ओके, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।